नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो जैसा कि हर किसी को पता है कि राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है। साल 2021 में आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई उप निरीक्षक पुलिस भर्ती को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने फैसला देते हुए कहा कि भर्ती में पूरी तरह से अनियमितता हुई है, जिसके कारण भर्ती को रद्द किया जाएगा। दिसंबर 2023 से प्रशिक्षण ले रहे उप निरीक्षकों को अब नौकरी से घर जाना होगा। उनकी नौकरी पूरी हो चुकी है, अब उन्हें घर जाना ही होगा। जब हाईकोर्ट द्वारा भर्ती रद्द की गई तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में दुगुना जोश देखा गया। उन्होंने जगह जगह पर जश्न भी मनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत करार दिया। बेरोजगार युवाओं ने यहाँ तक कहा कि ये न्याय की व्यवस्था में एक नई मिसाल है, न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। भ्रष्टाचारियों के साथ पेपर लीक करने वालों के लिए भी ये एक ऐसी नजीर बनेगी जो भविष्य में भी काम आएगी। आगे से कोई पेपर खरीदने वाला 100 बार सोचेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर से बेरोजगार युवाओं की दृष्टि से देखें तो ये अति मूल्य है। लेकिन इतने अच्छे फैसले के बावजूद प्रदेश में कुछ हलचल मची। प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल गर्मा गया वो वास्तव में उचित नहीं है। इस सुनहरे अवसर पर हर किसी को, बेरोजगारों को बधाई देने के साथ उन लोगों को भी बधाई देनी थी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। खासतौर से एसओजी के चेयरपर्सन वीके सिंह को भी बधाई बनती थी। इसके साथ लंबे समय से संघर्षरत राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी बधाई के पात्र है। किरोड़ी लाल एक ऐसे व्यक्ति है जो उप निरीक्षकों की नियुक्ति से पहले से ही इस भर्ती को रद्द करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने कई बार इस भर्ती को रद्द करने के लिए लेटर लिखे और कई बार उन्होंने ये तथ्य पेश किए कि एसआई भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई, भर्ती में कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई है, जिसके कारण ये भर्ती रद्द की जानी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कई धरना प्रदर्शन भी किया एसआई भर्ती को लेकर। लेकिन जैसे ही कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती को रद्द किया जाता है, एक टीवी चैनल द्वारा किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को एक साथ बिठा दिया जाता है और एक साथ बिठाकर दोनों के बीच झगड़ा करा दिया जाता है। क्या ये उचित है? टीवी द्वारा जो कृत्य किया गया, हम उस कृत्य को स्वीकार नहीं करते। ऐसा करने के पीछे टीवी एंकर की क्या सोच थी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हर किसी को पता है कि हनुमान बेनीवाल का स्वभाव कुछ इस तरीके का है कि वो हर चीज में खुद को ही क्रेडिट देते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति के क्रेडिट को भूल जाते हैं कि उसने इसके लिए क्या किया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को इस भर्ती में क्रेडिट नहीं जाता है। हाँ, हनुमान बेनीवाल को भी क्रेडिट जाता है। जब भर्ती रद्द हुई तो उससे पहले से लगभग 2 महीने से अधिक समय से हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किंतु उनका आंदोलन इतना लंबा नहीं है जितना लंबा किरोड़ी लाल मीणा का आंदोलन रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का आंदोलन भुलाया नहीं जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने से पहले अगर किसी नेता द्वारा भर्ती को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे तो वो इकलौते नेता किरोड़ी लाल मीणा थे जो वर्तमान तक आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ में सतीश पूनिया भी थे, किंतु सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब से हरियाणा के प्रभारी बने तब से वो इस भर्ती आंदोलन से अलग हो चुके हैं। किंतु किरोड़ी लाल मीणा आज भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जब राज्य सरकार द्वारा भर्ती को रद्द करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली थी। किरोड़ी लाल मीणा हमेशा इस भर्ती की संघर्ष समिति के साथ जुड़े रहे। किरोड़ी लाल मीणा ही एक इकलौते मंत्री और उस समय एक विधायक थे जिन्होंने बार बार एसओजी को तथ्य पेश किए थे। वह कई बार एसओजी ऑफिस में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य दिए कि भर्ती को निरस्त क्यों किया जाना चाहिए। उन्होंने एसआई भर्ती के साथ आरएस और इलेक्ट्रिक विभाग की भर्ती के लिए भी आंदोलन किया था। उनके आंदोलन को देखते हुए इलेक्ट्रिक विभाग की भर्ती को पहले ही रद्द किया जा चुका है और सुनने में आ रहा है कि आरएस भर्ती पर भी कुछ ठोस कदम लिए जा सकते हैं। कल को एसओजी अगर किसी को गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी करने के बाद एसओजी कुछ सबूत न्यायालय में पेश करे, उसके बाद कोई व्यक्ति आकर धरने पर बैठ जाता है कि आरएस भर्ती को रद्द किया जाए या फला अभ्यर्थी को निकाल दिया जाए, तो क्रेडिट किसे जाएगा? उस व्यक्ति को या फिर लंबे समय से संघर्ष करने वाले किरोड़ी लाल मीणा? यह सवाल तो खड़ा होता ही है। किरोड़ी लाल मीणा ने बिना किसी दबाव के और बिना किसी डर के कार्य किया है, तो इसलिए उन्हें क्रेडिट जाना ही चाहिए, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यूं तो कल भर्ती रद्द होने के बाद टीकाराम जूली, जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए कहा कि लंबे समय से भर्ती रद्द नहीं हुई और साथ ही उन्होंने इस भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र पेश कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान
कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भी इस भर्ती को लेकर क्वेश्चन मार्क किया और बीजेपी को एक बार फिर पलटी सरकार का, जिसे आप सुन सकते हैं। ये जो निर्णय है ये सरकार की नाकामी, सरकार की निर्णय करने की क्षमता, जो उनमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है, जो विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर करारा तमाचा है। ये सरकार की नाकामी है, सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। पौने 2 साल से टुकड़ों में बटी हुई ये सरकार के लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से पर्ची इनकी आई नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते, क्योंकि जब इनको बनाया था तब इसी शर्त पे बनाया था कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो दिल्ली से पर्ची आएगी उतनी ही बात करोगे। क्या टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा की बातों को सुनकर हम ये कह सकते हैं कि इस भर्ती को रद्द कराने में कांग्रेस का योगदान है? अगर इस भर्ती को रद्द कराने में कांग्रेस का योगदान है तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भर्ती में गड़बड़ियां किसने की? क्या ये भर्ती बीजेपी के कार्यकाल में हुई, जो बीजेपी का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, या फिर इस भर्ती में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की धरपकड़ हुई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी बोला हो कि जो बोले पेपर चोरी उसे जेल में डालो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक बार भी कहा हो एसआई भर्ती परीक्षा में अनियमितता नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। या हाँ, उन्होंने कई बार पॉलिटिकल बयानबाजी से बचने के लिए इस तरह की बातें जरूर कही कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, जो फैसला न्यायालय द्वारा किया जाएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। और अब जो फैसला न्यायालय द्वारा दिया गया है इसे सत्ता और विपक्ष सबको स्वीकार करना ही होगा, किंतु बीच में आप अगर क्रेडिट लेने के लिए भाग रहे हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि एसआई भर्ती में अनियमितताएं कांग्रेस सरकार में हुई, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। इस भर्ती को रद्द करने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आंदोलन किया उसका नाम किरोड़ी लाल मीणा है, वो आज भी आंदोलनरत है। इसलिए इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सबसे पहले क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा को जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा के अलावा देखा जाए तो एसओजी के चेयरपर्सन वीके सिंह ने भी इसके लिए कार्य किया है। आप अशोक गहलोत के उस दौर को भी याद कीजिए जब एसओजी का चेयरपर्सन अशोक राठौड़ हुआ करता था। एक बच्चे ने अशोक राठौड़ को कॉल करके जो बात सुनाई उसका बाद में एक ऑडियो भी सामने आया। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो ऑडियो सही था या गलत, लेकिन अशोक राठौड़ के नाम से जो ऑडियो विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया उसके बावजूद भी एसओजी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ऐसे में वो ऑडियो एसओजी पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। किंतु वीके सिंह के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके कारण वीके सिंह भी बधाई के पात्र बनते हैं। अब एक बार फिर कह देते हैं कि हनुमान बेनीवाल को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन उनको अपनी बात साबित करने के लिए किरोड़ी लाल के ऊपर बैठने की आवश्यकता नहीं थी। जब हनुमान बेनीवाल ने देखा कि कोर्ट द्वारा बार बार भर्ती में हुई अनियमितता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उस समय आप धरने पर बैठे। अगर आपका आंदोलन 2023 में शुरू हो जाता, फिजिकल होने के ठीक बाद या परीक्षा का आयोजन होने के ठीक बाद, तो शायद आप उतने ही क्रेडिट के हकदार होते जितने किरोड़ी लाल मीणा है। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा के क्रेडिट से बड़ा आपका क्रेडिट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आपकी मर्जी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट किसे जाना चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।